हेलो दोस्तों, आज की कहानी है काली कढ़ाई। सुषमा बड़ी प्रसन्न थी। सासू जी वापस लखनऊ लौट गई थी और संतुष्ट भाव से दक्षिणा भी देकर गई थी। जाते हुए उसकी रसोई में गई और स्पेशली कढ़ाई को हाथ में लेकर बोली, तेरी कढ़ाई कितनी चमकती है बहू। वह मन में सोचने लगी, चलो निपटा कर सारे काम कुछ आराम करती हूँ। सासू जी थोड़ा तेज स्वभाव की हैं, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। घर में कोई कमी नहीं रखती हूँ, 2-4 दिन के लिए ही तो आती हैं बस। सुषमा से उसकी सास सचमुच ही खुश थी। आव भगत के अलावा उसकी रसोई घर को देखकर कहती थी, मेरी बहू की रसोई हर समय बढ़िया लगती है, स्पेशली कढ़ाई कैसे चमकती है। लखनऊ लौटने के बाद करीब 6 महीने बीत गए थे। एक दिन जब सुषमा की सासू जी बड़ा इमामबाड़ा गई तो वहाँ पास पड़ोस में रहने वाली नीता जी से भेंट हो गई। सासू जी का चेहरा प्रसन्नचित्त था। बातों बातों में लखनऊ की बात आ गई। नीता जी भी वहाँ जाती रहती हैं और सुषमा के पास ही उसकी भी बहन का ससुराल है। उससे जब सुषमा की सासू जी ने अपनी बहू के गुणगान किए तो नीता जी थोड़ा आश्चर्य में डूबी सी दिखी। सासू जी को उसके चेहरे के हाव भाव देख थोड़ा ताज्जुब हुआ। वह बोली, क्या हुआ नीता, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो। मेरी बहू तो लाखों में एक है, हर चीज़ चमकती हुई मिलती है उसके घर में। नीता हैरान स्वर में बोली, अभी 2 हफ्ते पहले ही गई थी लखनऊ, तो उसके वहाँ भी जाना हुआ था। वो तो दिन भर पसरी रहती है, देखी मैंने। रसोई का हाल भी बुरा था। सासू जी को काटो तो खून नहीं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला और बात को बदलकर 2 मिनट और उसे बिजी रखा, फिर घर लौट आई। पर घर आकर सुषमा की सासू जी सोचने पर मजबूर सी हो गई थी। क्या लखनऊ में बहू का वो रूप नकली था? कुछ समझ में नहीं आया तो वो लेट गई, पर नींद नहीं आई। थक हार कर वो टेलीविज़न देखने लगी। कुछ देर में पति आ गए। खाना खाते समय बातें हो रही थीं, तो उसने उनसे पूछा, सुनो, अगर कोई बंदा तुम्हारे साथ धोखाधड़ी करे तो उसका पता कैसे करोगे। पति को वो सारी बातें तो पता थी नहीं, तो उन्होंने सामान्य स्वर में प्रत्युत्तर दे दिया, चुपचाप उस बंदे पर नज़र रखो, मालूम हो जाएगा। सासू जी को उनका उत्तर सही लगा। उनके दिमाग में एक आइडिया आया और वो अकेले ही लखनऊ जाकर तहकीकात करने की तैयारी करने लगी। अगले दिन वो ट्रेन से लखनऊ पहुंच गई। सीधे उन्होंने बहू के घर का रुख किया। बहू कमरे में आराम फरमा रही थी और घर बिखरा पड़ा था। सासू जी को देखते ही सुषमा को जैसे काटो तो खून नहीं। वो घबरा कर अगले बगले झांकने लगी, पर आगे कुआं और पीछे खाई जैसी हालत हो गई थी उसकी। सासू जी ताबड़तोड़ रसोई घर पहुंच गई और देखा तो वहां के हालात काफ़ी नाजुक थे। कढ़ाई एकदम से काली पड़ी थी। उन्होंने बहू के तरफ टेढ़ी नज़र से देखा और सुषमा के मुंह में जैसे ज़बान ही नहीं थी। सासू जी को अंदर बैठाकर वो चाय ले आई। तब तक उनका गुस्सा कुछ शांत हो गया था। सुषमा ने माफ़ी मांगने के स्वर में उनसे कहा, माँ जी, मैं आपके आने की खबर आने पर रसोई का पूरा सामान पुराना बदलवा देती थी, ताकि मुझे आपके को भाजन ना बनना पड़े और मेरी रसोई चमकती मिले। पर मैं अब मेरी गलती को समझ चुकी हूँ। अब कभी ऐसा नहीं होगा सासू जी। सासू जी तब तक काफ़ी शांत हो गई थी और मुस्कुराकर कभी बहू तो कभी काली कढ़ाई को देखकर हंस भी रही थी। अब बहू सुषमा भी सहज हो रही थी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी है, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर से बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।